तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन जो कि पेपर में कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये आने वाले पेपर में आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही मदद करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका आंसर बताना है आपको। ऐसे ही चार क्वेश्चन, चार, जैसे उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ऐसे चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, चमोली। चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और ये इसकी लेंथ कितनी है आपको पता भी होनी चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है, क्या है ना। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 8,030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जिला है ये। और सबसे छोटा कौन सा है? चंपावत। कौन सा है सबसे? चंपावत। ये चंपावत है। इसकी लेंथ कितनी है? 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 13 जिले हैं उत्तराखंड में। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आ हुआ है पीसीएस प्री में 2007 में ये क्वेश्चन आ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी, चमोली में 1999 में 1999 में चमोली में 1999 में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत कूप पाया जाता है? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत कूप पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, तराई क्षेत्र में पाया जाता है पताल तोड़ कुआं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी, रुद्रपुर। रुद्रपुर जिला नहीं है, ये उधम सिंह नगर जिले के अंदर आता है रुद्रपुर। क्योंकि 13 जिले हैं, ये भी जिला है, बागेश्वर भी जिला है, चंपावत भी, रुद्रप्रयाग भी।
ये सब जिले हैं, रुद्रपुर जिला नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? इसका आंसर होगा बी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे ज़्यादा सीमा इसकी लगती है। ये तिब्बत से भी टच होता है और ये नेपाल से भी टच होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची शिखर है उत्तरांचल की, उत्तराखंड की यानी। इसकी लेंथ कितनी है? 8,000 नहीं सॉरी 7,817 मीटर इसकी लेंथ है। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे आती है कामेट। कामेट की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी होगी? 7,756 मीटर। और तीसरी कौन सी है? नंदा देवी पूर्व, उसकी कितनी लेंथ होगी? 7,434 मीटर। अगर हम देखें बद्रीनाथ की लेंथ कितनी है? इसकी 7,140 मीटर की। ये पांचवी है, सबसे बड़ी, पांचवें स्थान पे आती है। क्योंकि चौथी पाती माने के बाद आती है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद आती है केदारनाथ। यानी ये केदारनाथ की लेंथ कितनी होगी? कितनी हो गई? 6,968 ये इसकी लेंथ केदारनाथ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मंसूरी। आप सभी को पता है कि मंसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। किंगरी और बिंगरी, नीति, सेल, साल और धर्मा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ये एक दर्रा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सॉरी इसका आंसर होगा ए, हल्द्वानी के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में दारमा व वास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? राज्य में दारमा व वास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले के दर्रा तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? राज्य के किस जिले की दर्राओं से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार
होता है। इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर होगा बी, पिथौरागढ़ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, नंदा देवी। क्वेश्चन को ना देखो, ये क्वेश्चन बार दोबारा रिपीट हुआ है। उसमें क्या पूछ रखा था कि उत्तरांचल की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, इसमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा है पर्वतों की कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। ऐसे भी क्वेश्चन को घुमाता है आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ स्थित है, इसका क्या आंसर हो गया भाई? इसका आंसर हो गया ए। कहाँ पर है? चमोली में है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिम हिमछदित पर्वत चोटी है, कौन सी है? नंदा देवी। ये क्वेश्चन भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। हिमाच्छेदित पर्वत, देखो ये भी सब अलग अलग टाइप होते हैं आयोग के क्वेश्चन को घुमाने के लिए। तो आपको घूमना नहीं है, जो भी पर्वत आएगी, शिखर आएगी, श्रृंखला आएगी, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नंदा देवी होगी। उसके बाद कामेट होगी, उसके बाद नंदा देवी पूर्व होगी, फिर होगी माना, फिर बद्रीनाथ। ऐसे ही चलता रहता है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में उनकी सबकी लेंथ भी आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपुलेख दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा स्थित है, इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया सी, पिथौरागढ़ में है ये लिपुलेख दर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिथौरागढ़ जिले के मालपा मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटी हुई है? इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया सी, 17-18 अगस्त 1998 में ये घटना घटी थी। और ये देखो, ये समाज कल्याण विभाग 2017 के पेपर में आई हुई है क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दून घाटी किस जिले में स्थित है? दून घाटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, देहरादून में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दिशाई है? इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सी स्थित नहीं है?
इसके आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। डी इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दर्राओं में से कौन सी दर्रा से मानसरोवर धर्मथी गुजरती है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या होगा? बी, लिपुलेख दर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, 6,904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में हमारी बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।